teacher, motivator, entertainer, and a good human being. नमस्कार, मैं अवधेश मसीहा मैथ्स में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो रेशियो सीरीज में हम पार्ट 7 तक पढ़ा चुके हैं। आज हम पार्ट 8 पढ़ाने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात या कंपाउंड रेशियो के बारे में। तो ये कंपाउंड रेशियो क्या होता है, सो देखिए। जो रेशियो होता है उसको यूजुअल गुना हम कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमको रेशियो दिया हुआ 3:4 और 4:5, इसका निकालना है कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीसीडेंट में एंटीसीडेंट से गुना करेंगे और कॉन्स्क्वेंट में कॉन्स्क्वेंट से गुना करेंगे। यानी रेशियो से पहले वाला को पहले से गुना करेंगे और बाद वाला को बाद से गुना करेंगे। यानी कि मेरा इसका कंपाउंड रेशियो होगा 3 × 4 4 × 5। तो 4 से 4 न्यूट्रल हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो हो जाएगा 3:5। हम दूसरा तरीका भी इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, दूसरे तरीका में हम क्या कर सकते हैं कि कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए यहीं पर अगर एंटीसीडेंट या कॉन्स्टेंट में कोई कॉमन टर्म होगा, यानी कोई कॉमन फैक्टर होगा, तो उसको ख़त्म कर देंगे और जो बच जाएगा वो मेरा कंपाउंड रेशियो बच जाएगा। जैसे 4 से 4 मेरा न्यूट्रल हो जाएगा और बच जाएगा 3:5। यही मेरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो निकल गया 3:5। जैसे हमको 2:3, 6:11, 11:2 का कंपाउंड रेशियो करना, तो कंपाउंड रेशियो करना होगा तो हम ऐसे लिख करके भी बना सकते हैं कि 2 × 6 × 11 3 × 11 × 2। यानी कि एंटीसीडेंट को एक तरफ लिख दिया, कॉन्स्क्वेंट को एक तरफ लिख दिया और अनुपात निकाल देंगे। तो अनुपात निकालेंगे तो 11 से 11 न्यूट्रल हो जाएगा, 3 दूना 6 से 6 कट जाएगा, यानी अनुपात बच जाएगा 2:1। और अगर हम नहीं लिखना चाहें तो डायरेक्ट हम इसी रेशियो में से जो कॉन्स्क्वेंट है एंटीसीडेंट में कॉमन टर्म होगा उसको ख़त्म कर देंगे। जैसे 2 से 2 ख़त्म हो गया, 11 से 11 ख़त्म हो गया, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो कंपाउंड रेशियो मेरा बच जाएगा 2:1। तो इस तरह से आप कंपाउंड रेशियो निकालना सीख गए। कंपाउंड रेशियो में कुछ नहीं करना है, आपको रेशियो से पहले वाला टर्म को एक तरफ गुना करना है और रेशियो को बाद वाला टर्म को एक तरफ गुना करना है। और गुना करने में जो दोनों में कॉमन टर्म होता है वो कट जाता है और जो रिड्यूस होकर मान होता है वही उसका क्या होता है, कंपाउंड रेशियो निकलता है। तो चलिए कंपाउंड रेशियो पर आधारित पिछले एग्जाम में पूछे गए कई क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अनुपात 3:5 के वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब डुप्लीकेट रेशियो। तो 3:5 के वर्गानुपात होगा, आपको 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर होगा 25। तो ये हो गया 3:5 के वर्गानुपात। और फिर कह रहा है 5:4 के घनानुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो 5:4 के घनानुपात होगा, 5 का क्यूब होगा 125 और 4 के क्यूब होगा 64। और इस दोनों रेशियो का यौगिक अनुपात यानी मिश्र अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो निकालना। तो अभी हम बतलाए हैं कंपाउंड रेशियो मतलब यूजुअल गुना कर देना है दोनों रेशियो को। तो यूजुअल गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीसीडेंट में एंटीसीडेंट से गुना करेंगे और कॉन्स्क्वेंट में कॉन्स्क्वेंट से गुना करेंगे। और नहीं तो पहले हम ये कर देते हैं कि दोनों में के कॉमन फैक्टर को हटा देते हैं, फिर आसानी से गुना कर लेंगे। तो देखिए 25 से 125 आपको कट जाएगा 5 बार में। तो इस तरह से दोनों का आप कंपाउंड रेशियो हो जाएगा 9×5 = 45 और 64, यानी कि आपको हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। तो अगला क्वेश्चन है A/B हमको मालूम है 7:9, B/C हमको मालूम है 15:7, हमको चाहिए A/C। तो A/C निकालने के लिए इस दोनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो कर देंगे तो A/C निकल जाएगा। क्योंकि जब हम कंपाउंड रेशियो करेंगे तो B से B ख़त्म हो जाएगा और A/C बच जाएगा। तो A/C निकालने के लिए इस दोनों रेशियो को कंपाउंड रेशियो कर देते हैं। तो कंपाउंड रेशियो करेंगे तो 7 से 7 ख़त्म होगा, 3 से कटेगा 5 बार में 15 और 3 बार में 9, यानी कि A/C आपको निकल जाएगा 5:3
5:3 यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है A:B मालूम है 3:4, B:C है 2:5, C:D है 3:5। हमको चाहिए A:D, यानी कि A:D निकालने के लिए इस तीनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो करेंगे, क्योंकि जैसे ही कंपाउंड रेशियो करेंगे B से B खत्म हो जाएगा, C से C खत्म हो जाएगा और A:D निकल जाएगा। तो A:D निकालने के लिए कंपाउंड रेशियो करेंगे तो दोनों में 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अब कॉन्स्क्वेंट और एंटीसीडेंट में कोई कॉमन टर्म नहीं है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। 3/3 9, 2 5 10 5 50, तो 9:50, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A:B इक्वल टू 5:9, B:C इक्वल टू 4:3, C:D इक्वल टू 2:3 और D इक्वल टू 2:5। हमको चाहिए A:E। तो A:E निकालने के लिए सारा रेशियो कंपाउंड रेशियो निकालेंगे तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, D से D कट जाएगा और A:E निकल जाएगा। तो A:E निकलने के लिए कंपाउंड रेशियो करना होगा। कंपाउंड रेशियो करेंगे तो कॉन्स्क्वेंट या एंटीसीडेंट में कोई कॉमन टर्म होगा तो हम उसको काट सकते हैं। तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा। अब भाई दोनों में कोई कॉमन टर्म नहीं बचा तो 4 दूना 8 दूना 16 और 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि आपको हो जाएगा बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है A:B, B:C, C:D, सबका मान मालूम है 2:3। हमको सवाल में पूछ रहा है A:D, तो A:D निकालने के लिए सबका कंपाउंड रेशियो करना होगा और कंपाउंड रेशियो करेंगे तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, हमको A:D निकल जाएगा। इसका कंपाउंड रेशियो करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है P:Q बराबर 3:4, R:S बराबर 8:5, X:Y बराबर 5:3। तो हमको पूछ रहा है PSX QRY। तो देखिए अगर हम ऐसा निकालेंगे तो हमको निकलेगा PRX, लेकिन हमको चाहिए PSX, यानी इसको निकालने के लिए हमको S इधर होना चाहिए और R उधर होना चाहिए। तो R:S जब 8:5 था तो इसे हम S:R लिख सकते हैं 5:8। तो हम क्या करते हैं R:S के जगह पर S:R लिख देते हैं। तो R:S 8:5 था तो S:R कितना आ जाएगा 5:8। अब हम इसका कंपाउंड रेशियो करेंगे तो PSX QRY निकल जाएगा। तो देखिए इस दोनों में से 3 से 3 आपको कट जाएगा और कंपाउंड रेशियो आ जाएगा आपको 25:32, यानी कि आपको हो जाएगा बी ऑप्शन सही। तो अगला क्वेश्चन है दिए गए अनुपात के व्युत्क्रमों का मिश्र अनुपात निकालना, यानी सबसे पहले इसका व्युत्क्रम लिख देना है और तब उसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो X:Y/Z का व्युत्क्रम लिखेंगे तो YZ:X हो जाएगा। फिर Y:ZX का व्युत्क्रम करेंगे तो ZX:Y होगा। फिर Z:XY का व्युत्क्रम करेंगे तो XY:Z होगा। अब इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए दोनों तरफ जो कॉमन टर्म होगा उसको ख़त्म कर देना होगा। तो X से X ख़त्म हो जाएगा, Y से Y ख़त्म होगा और Z से Z ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास बच क्या जाएगा XYZ (1), यानी कि हो जाएगा मेरा बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको मालूम है A:B का मान, B:C का मान, C:D का मान और D:E का मान
सब का मान आपस में बराबर है। और आगे फिर हमको A/E का मान भी दे दिया हुआ है 81/16। तो सवाल में पूछ रहा प्रत्येक समान अनुपात का मान कितना है। तो देखिए A/E निकालने के लिए हम इस सारे रेशियो कंपाउंड रेशियो किए होंगे, तो B से B कट गया होगा, C से C कट गया होगा, D से D कट गया होगा और A/E निकल गया होगा। तो A/E निकालने के लिए हम सारे रेशियो क्या किए हैं, कंपाउंड रेशियो किए। और कंपाउंड रेशियो करने के लिए सारे रेशियो को गुना किया जाता है। तो हम मान लेते हैं सारे इक्वल रेशियो का नाम मान अगर x हो, तो जब इसका कंपाउंड रेशियो करेंगे तो x गुना x गुना x गुना x कितना हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। x के पावर 4 का मान होगा 81/16। तो अगर हमको x का मान निकालेंगे तो इसका 4th रूट करना होगा। तो 81/16 का 4th रूट होता है 81 का 4th रूट होगा 3 और 16 का 4th रूट होगा 2, यानी x का मान हो जाएगा 3:2, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है A/B, B/C, C/D और D/E, इस सब का मान बराबर है। मान लेते हैं सब का मान x के बराबर है। और हमको दिया हुआ है A/E का मान। तो जब हम A/E का मान निकालेंगे तो इस सबका कंपाउंड रेशियो करना होगा। कंपाउंड रेशियो करेंगे तो B से B खत्म, C से C खत्म, D से D खत्म हो जाएगा और A/E का मान हो जाएगा x गुना x गुना x गुना x x⁴। और किताब में दिया हुआ है A/E का मान 1:16। अगर x के पावर 4 का मान 1:16 हो गया तो x का मान कितना हो जाएगा, इसका 4th रूट कर देंगे। तो 1:16 का 4th रूट होगा 1:2, 1 का 4th रूट 1 होगा, 16 का 4th रूट 2 होगा। तो x का मान हमको निकल गया। हमको सवाल में पूछ रहा है C/E। तो C/E निकालने के लिए इस दोनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो करना होगा, क्योंकि हमको चाहिए C/E, तो इस दोनों रेशियो कंपाउंड रेशियो करेंगे। और जब इस दोनों रेशियो कंपाउंड रेशियो करेंगे x × x का मान कितना हो जाएगा, x²। x का मान 1:2 था तो x² का मान हो जाएगा 1:4 और 1:4 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 9 kg चावल का मूल्य 15 kg गेहूं के मूल्य है, यानी 9 kg राइस का मूल्य बराबर है 15 kg व्हीट के मूल्य का। तो इस सवाल से अगर हमको राइस व्हीट का अनुपात निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं। दोनों गुना में है और गुना में जब अनुपात निकालना होता है तो हम हाइडिंग मेथड का यूज करते हैं, यानी आर का मान निकालना हो तो आर को हाइड कर देंगे और डब्लू का मान निकालना हो तो डब्लू को हाइड कर देंगे। यानी कि R/W निकालना है तो 15:9 हो जाएगा। 3 से हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, यानी 5:3 निकल गया। आगे चलते हैं 16 kg गेहूँ यानी 16 kg व्हीट का मूल्य बराबर है 7 kg ती के मूल्य के बराबर। तो 7 ती, तो इससे मेरा व्हीट/ती निकल जाएगा 7:16। अगला स्टेटमेंट कर रहा है 14 kg चाय का मूल्य यानी 14 ती बराबर है 4 kg चीनी का मूल्य, यानी कि 4 शुगर के बराबर। तो हमको इससे T/S निकल जाएगा 4/14, समझ गए, यानी कि 2/7। तो आगे पूछ रहा है 1 kg चावल का मूल्य और 1 kg चीनी का मूल्य का अनुपात, यानी कि 1 kg चावल और 1 kg चीनी का मूल्य का अनुपात, यानी R/S हमको चाहिए। तो R/S निकालने के लिए सारा रेशियो को अगर कंपाउंड रेशियो कर दें तो W से W खत्म हो जाएगा, T से T खत्म हो जाएगा और R/S निकल जाएगा। तो अगर इसका हम कंपाउंड रेशियो करेंगे तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, तो रेशियो हो जाएगा मेरा 5:8 × 3 = 24
यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से आप कंपाउंड रेशियो आसानी से सीख गए होइएगा। तो अब आपको एग्जाम में कभी भी कंपाउंड रेशियो पर आधारित क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसे आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में रेशियो के अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।